न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल। बंगाल पुलिस ने आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को नोएडा से किया है अपहरण। सुप्रीम कोर्ट में जितेंद्र तिवारी के वकील ने लगाया गंभीर आरोप। केएनयू के कुलपति को इस्तीफा देने और रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग पर प्रोफेसरों और कर्मचारियों ने निकाली रैली। रविंद्र भवन के सामने किया धरना प्रदर्शन। दुर्गापुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के संदिग्ध मौत के मामले में दुर्गापुर पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार आरोपियों में मां, ममेरा, भाई और भाभी। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक 4 पहिया वाहन को 12 चक्का के लॉरी ने मारा धक्का, कार चालक बाल बाल बचा। आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई। जैसा कि कुछ खबरों में कहा गया है, कानून के जानकारों के मुताबिक जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर गिरफ्तारी पर रोक का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यह सही है कि बीजेपी पार्षद गौरव गुप्ता और तेज प्रताप की अग्रिम जमानत की याचिका को स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की गिरफ्तारी पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। सोमवार को जितेंद्र तिवारी द्वारा की गई अग्रिम जमानत मामले पर सुनवाई हुई। जितेंद्र तिवारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हुए उनके वकील PAS पटोलिया ने सुप्रीम कोर्ट में बंगाल पुलिस पर जितेंद्र तिवारी का अपहरण करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जितेंद्र तिवारी को बिना नोएडा के स्थानीय थाना को बताए गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही स्थानीय कोर्ट से बिना पेश किए और रिमांड पर लिए जितेंद्र तिवारी को बंगाल ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र तिवारी के वकील की दलील के आधार पर बंगाल पुलिस को 2 सप्ताह के अंदर हल्फनामा देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि जितेंद्र तिवारी को आसनसोल कमिश्नरेट की पुलिस ने शनिवार को आसनसोल में रामकृष्ण डंगाल कंबल बांटने के मामले में दिल्ली के पास नोएडा से यमुना एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया था। जितेंद्र को शनिवार रात दिल्ली से आसनसोल लाया गया था। उसे शनिवार की रात दिल्ली से आसनसोल लाया गया था। जितेंद्र तिवारी रविवार को अदालत में पेश किया और जहां CGM तरुण कुमार मंडल ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। काजी नजरुल विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों ने सोमवार को वेस्ट बंगाल कॉलेज प्रोफेसर एसोसिएशन के बैनर तले एक विरोधी रैली निकाली। यह रैली आसनसोल के चिड़डंगा से शुरू होकर आसनसोल BNR स्थित रविंद्र भवन के समक्ष समाप्त हुई। यह रैली काजी नजरुल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती के इस्तीफा की मांग और रजिस्ट्रार चंदन कुमार की बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग पर की गई। अध्यापकों और कर्मचारियों के हाथ में अपनी मांगों की तख्ती बोर्ड लेकर रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने रविंद्र भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर और एसोसिएशन के संयोजक सजल कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि कुलपति ने काजी नजरुल विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट कुलपति से इस विश्वविद्यालय को निजात दिलाई जाए, साथ ही रजिस्ट्रार के बर्खास्तगी को रद्द किया जाए। কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক দিন থেকে এই দুর্নীতিটা চলে আসছিল। मतलब এরকম দুর্নীতির ছাত্রছাত্রীদের অনেক অসুবিধা, টাকা পয়সা অনেক চুরি হয়েছিল। এরপর ভিসি স্যার কী করেছেন, রেজিস্ট্রারকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন। তারপরে ক্যাম্পাসের মধ্যে মোটামুটি 100 থেকে বেশি 100 বছর পুরনো গাছগুলো, সেই গাছগুলো কেটে বিক্রি করে দিলেন উইদাউট এনি পারমিশন, উইদাউট বন দপ্তরকে জানিয়ে। গাছগুলো তো কাটা তো এমনি আমাদের এনভায়রনমেন্টের জন্য এটা খুবই হানিকারক, সেটা কাটা উচিত নয়। তারপরে এনি ইলিগালি তরিকাতে কাটে এই গাছটা, उसके बाद এই টাকাটা বিক্রি করে কোথায় গেল সেটাও জানা নেই। আমাদের যে নবনিযুক্ত রেজিস্ট্রার যিনি পার্মানেন্ট পোস্টে জয়েন করেছেন তাকে বিধিবদ্ধভাবে শোকজ না করে আমাদের যে অ্যাক্ট এবং স্ট্যাটিউট আছে তাকে কোনো রকম তোয়াক্কা না করে তিনি তাকে সম্পূর্ণরূপে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তার ঢোকা বন্ধ করেছেন। এর বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি। আমরা বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে মানে এই রেজিস্ট্রারের যে অনৈতিক যে ডিসমিসাল অর্ডার সেটাকে তুলে নিতে হবে। ভাইস চ্যান্সেলর যে নতুন করে 3 মাসের দায়িত্ব পেয়েছেন বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়, আপনাদের কাছ থেকে তার প্রমাণ দেখাতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অচলাবস্থা জারি হয়েছে, আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য আসছেন না গত 7-8 দিন ধরে। আজকে রেজিস্ট্রারকে উনি বরখাস্ত করেছেন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার ছুটি নিয়ে চলে গেছেন, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অফিসার সেই মহেশ্বর মালদাস তিনি চলে গেছেন। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কি করে?
दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर सेल के तत्परता से आसनसोल के एक नागरिक ठगे गए 17 लाख रुपए वापस मिल गया। आसनसोल गांव के नमोपाड़ा निवासी कंचन राय से साइबर अपराधियों ने 17,21,398 रुपया ठग लिया था। वे सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि उनकी ठगी गई रकम वापस मिलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी शिकायत आसनसोल साइबर थाना में की थी। इस शिकायत के मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम के निर्देश पर साइबर सेल ने छानबीन शुरू कर दी। इसका नतीजा निकला कि साइबर सेल अपराधियों को पकड़ लिया और उनसे ठगे गए 17,21,398 रुपये वापस दिलवाया। ठगी गई रकम मिलने पर कंचन राय ने पुलिस के प्रति आभार जताया। उन्हें साइबर थाना में बुलाकर चेक का प्रतीक स्वरूप में भेंट किया गया। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन द फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत, NH2, आसनसोल। रानापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दुर्गापुर थाना पुलिस ने 2 बच्चों वाले दंपत्ति की रहस्यमय मौत के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बुलारानी मंडल, प्रशांत नाइक उर्फ गौतम और शीला नाइक के रूप में हुई है। दुर्गापुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया। गौरतलब है कि रविवार सुबह दुर्गापुर कुरूरिया डांगा क्षेत्र के एक घर में 2 बच्चे समेत दंपत्ति के शव बरामद किए गए थे। मृतक का नाम 42 वर्षीय अमित मंडल, जो पेशे से जमीन का व्यापारी था। उनकी पत्नी 34 वर्षीय रूपा मंडल, जो पेशे से सरकारी शिक्षिका थी। उनका बेटा 7 वर्षीय निमित मंडल और 1 वर्षीय बच्ची निकिता मंडल है। मृतिका रूपा मंडल के पिता विश्वम्भर पाल ने दुर्गापुर थाने में मामला दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमित मंडल की मां बुलारानी मंडल, अमित मंडल के चचेरे भाई गौतम नाइक और उनके चचेरे भाई की पत्नी शीला नाइक को रविवार को गिरफ्तार किया। हालांकि मृतक के पिता विश्वम्भर पाल ने इस घटना में 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिनमें उन्होंने शिकायत की है कि उनकी बेटी की सास ने संपत्ति के लालच में अपनी
अपने भाई के बेटों के साथ मिलकर मेरे दामाद, बेटी, नाती और नतनी को हत्या कर दी। अभी तक 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष 17 अभी भी लापता है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि जिस परिस्थिति में अमित मंडल और उनके परिवार की लाशें बरामद की गई, उससे आत्महत्या से ज्यादा हत्या की आशंका लग रही है, क्योंकि मृतक अमित मंडल के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कैमरे का काला कपड़ा डाला हुआ था। अमित मंडल का लटका हुआ शव पाया गया, लेकिन उसका हाथ और पैर बंधा हुआ था। मरने से पहले अमित मंडल ने अपने रिश्तेदारों के पास व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था, जिसमें उसने अपने बच्चों को नए कपड़े पहनकर दाह संस्कार करने की अपील की थी। इसके अलावा उसे ईडी, सीबीआई और हाई कोर्ट के जज से अपील की है कि उनके मामा के घर में साल 2012 में पैसा के बल पर शिक्षक की नौकरी हुई है, इसकी जांच की जाए। नेशनल हाईवे 2 पर घाघर गुड़ीबंदी के विपरीत दिशा में 17,294.62 वर्ग फीट बनाए विनय मार्बल हाउस के अवैध निर्माण पर सोमवार को आसनसोल नगर निगम का बुलडोजर चलने से रुक गया, क्योंकि मार्बल हाउस के मालिक विनय कुमार शर्मा नगर निगम के द्वारा जो जुर्माना लगाया गया था वह उसे देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने आज 10 लाख रुपया जमा करवाया है। शेष बचे जुर्माना राशि को जमा कराने के लिए 15 दिन का समय मांगा है, लेकिन मेयर विधान उपाध्याय ने 7 दिन का समय दिया है। यदि वे जुर्माना की रकम जमा करा देते हैं तो उनका अवैध निर्माण वैध हो जाएगा। नगर निगम उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन ये जुर्माना की रकम जमा नहीं की गई तो नगर निगम उस पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ देगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष अगस्त महीने में विनय कुमार शर्मा को नगर निगम के द्वारा अपने मार्बल हाउस के निर्माण का वैध कागज दिखाने का नोटिस दिया गया, लेकिन उनको हेयरिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन वे निर्माण का वैध कागज दिखाने में असफल रहे। इसके बाद नगर निगम के द्वारा उन पर जुर्माने की नोटिस दी गई, लेकिन वह पैसा जमा नहीं किए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 20 मार्च यानी आज अवैध निर्माण तोड़ने ये नोटिस दी थी। ये नगर निगम के अभिनेता कमल मंडल के नेतृत्व में एक टीम अवैध निर्माण तोड़ने के लिए मार्बल हाउस पहुंची, लेकिन विनय शर्मा ने विधान उपाध्याय से गुहार लगाई कि जुर्माना राशि भर देंगे, लेकिन उन्होंने 15 दिन का समय दिया जाए। लेकिन विधान उपाध्याय ने उन्हें 15 दिन का समय ना देकर केवल 7 दिन का समय दिया है। गौरतलब है कि बीते साल 2022 जून महीने में कांग्रेस पार्षद गुलाम सरोवर ने मार्बल हाउस के अवैध निर्माण का दावा किया था और उन्हें मेयर से इसकी जांच करवाने की मांग की थी। मेयर ने इस मामले में अनिभिज्ञता जारी करते हुए कहा कि उन्हें मालूम नहीं है, वे जांच करवाएंगे। जांच में पार्षद गुलाम सरोवर का दावा सही निकला, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई के बाद गुलाम सरोवर ने कहा कि नगर निगम ने ये सही कदम उठाया है। ये अच्छा कदम है। हम लोग तो मैंने शुरू से ही कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का शुरुआत हुआ वो बहुत तादाद में आसनसोल कॉरपोरेशन के एरिया में हो गया। चाहे उस दरमियान में आप प्लान को देखिए, उसमें भी बहुत सारा करप्शन आपको मिलेगा। आप जिस हाई राइज प्लान को देखिएगा कि प्लान जिस डेट में सबमिट हुआ है, जिस डेट में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में हाई राइज बिल्डिंग का प्लान पास हुआ है, लेकिन रिलीवेंट तमाम पेपर जो है उसके पास नहीं है या उस डेट का नहीं। तो फिर जब रिलीवेंट पेपर तमाम तर चीज़ आपके पास नहीं है तो आप कैसे पास कर दिया? तो इस तरह का जो करप्शन का बाजार था, हम लोगों ने जो अपनी आवाज़ उठाया, हम लोग मेयर साहब भी मैंने उस पर तवज्जो दिए, ये बड़ी बात है। मेयर साहब पहले से ही कह रहे हैं कि भाई करप्शन के खिलाफ हम हैं, करप्शन नहीं होने देंगे, सिर्फ मालूमात हमको होना चाहिए। तो अच्छा कदम है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस के लोहे के बैरियर देखकर कार रोकना विजय साई नामक एक व्यवसायी को महंगा पड़ गया, क्योंकि कार रोकते ही दुर्गापुर दिशा से आसनसोल की ओर तेज गति से आ रही एक 12 पहिया लॉरी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस घटना से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वाहन का चालक बाल बाल बच गया। हालांकि टक्कर इतना जोरदार था कि कार आसनसोल की दिशा में जा रही थी। टक्कर के बाद कार का मुंह दुर्गापुर की तरफ हो गया। मामले की जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, कार के चालक को बचा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार की दोपहर 3:30 बजे के करीब दुर्गापुर निवासी व्यवसायी विजय साई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर रानीगंज के टीबी अस्पताल के समीप लग्जरी 4 पहिया वाहन से आसनसोल जा रहे थे। वह पुलिस की लोहे की बैरियर देखकर जैसे ही कार को रोके कि पीछे से तेज गति से आ रहा 12 चक्का की वाहन ने कार को टक्कर मार दी।
जोरदार टक्कर के कारण कार का मुंह आसनसोल के बजाय दुर्गापुर की तरफ हो गया। यह देख स्थानीय लोग सहम गए। मामले की जानकारी तुरंत ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों को वहां ड्यूटी पर तैनात सीवीएफ सदस्यों को दी तो पंजाबी मोड़ चौकी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया। पुलिस इस बात की तलाश में जुट गई है कि अचानक यह हादसा क्यों हुआ। ছিল আমি তো ব্যারিকেড হয়েছে আসতে এসেছি, ও আমার এসে পিছনে মারলো, পিছনে মেরে যে ব্রেক করে না, গাড়ি ঘুরে গেল পুরোটাই সামনে থেকে। দুর্গাপুর থেকে আসছিলাম, আমি যাচ্ছিলাম, গাড়ি তো পুরো ঘুরে দিয়েছে মেরে। কোন গাড়ি? 10 চাকাতে, यूपी बिहार गाड़ी। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज। आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड के पार्षद सैयद मोहम्मद मुस्तफा के नेतृत्व में सोमवार को वार्ड की महिलाओं और पुरुषों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि रमजान महीने के मद्देनजर उनके वार्ड में साफ सफाई, पानी, बिजली और ड्रेनेज व्यवस्था को सुचारू रखा जाए। उसमें एक ड्रेन बनाने की मांग भी की गई। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस पार्षद सैयद मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना आ रहा है। हमारे वार्ड की साफ सफाई, बिजली, पानी एवं ड्रेनेज को लेकर समस्याएं थी, जिसको समाधान करने के लिए आज हम लोगों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन दिया। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि 25 और 29 नंबर वार्ड की कुछ महिलाएं आई थी, वे लोग ड्रेन की समस्या की बात कही। रमजान मासटा ढुकছে, रमजान मास ঢোকার পর আমাদের যেরকম স্ট্রিট লাইট ওয়ালা সাফ সাফাই আর জল আমাদের এলাকাদের সব সময় কিছু কিছু এলাকাতে কম পড়ে, কিন্তু জল খোলাবার জন্য আমরা বলেছি একটু ভালোভাবে জলের ব্যবস্থা হোক, তাতে আমাদের এলাকাদের रमजान मासे जले एक बेशी खर्चा हो और स्ट्रीट लाइट सब समय तो हमारे एलाकाদের সকালবেলা বা সন্ধ্যার সময় আসা যাওয়া মসজিদ করে,
তাই জন্য আমাদের রোজাদার ভাইয়ের জন্য পুরো আসানসোলবাসীকে মেয়র সাহেব উনি আশ্বাসন দিয়েছেন যে এসব আমরা এসব पर ध्यान রেখে আমরা সঠিকভাবে করব। ওদের 25 এবং 29 নম্বরে আমাদের কিছু মানুষ এসেছিলেন, মহিলারা এসেছিলেন, দিদিরা এসেছিলেন। তো ওনাদের অসুবিধা হচ্ছে একটা ড্রেনের অসুবিধা রয়েছে। ড্রেনটা এস্টিমেট হয়েছে প্রায় 15 লক্ষ টাকা হয়েছে। তো এস্টিমেট করার পর ওটাই তাড়াতাড়ি করার জন্য ওনারা অনুরোধ করেছেন। আমি বলেছি অর্ধেক করে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে আমরা করে দিচ্ছি। दुर्गापुर नगर निगम के 458 सफाई कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर सोमवार को नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया। उनकी शिकायत है कि उन्हें जनवरी से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिलने के कारण उन पर परिवार भुखमरी की समस्या आ गई है। उनका आरोप है कि पूर्व के ठेकेदार समय पर भुगतान करते थे, लेकिन नए ठेकेदार के आने के बाद वेतन अनियमित हो गया है। उन्हें जरूरी सामान जैसे साबुन, डस्टर आदि समय पर नहीं मिल पा रहा है। उत्तेजना को देखते हुए सिटी सेंटर फाड़ी पुलिस घटनास्थल पर उपस्थित थी। 3 মাস ধরে জানুয়ারি থেকে আর মার্চ হয়ে গেল নাকি, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ, জানুয়ারি মাসের 25টা ড্রাইভার 5টা লেবারের এখনও পেমেন্ট হয়নি, ঠিক আছে। আর আমাদের এই 20 তারিখ হয়ে গেল, আগের মাসে পেমেন্ট পাই না, মানে 2 মাস ঢুকে গেল। আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের পেমেন্ট দিয়ে দেখ, আবার কাজ শুরু করব, এখানে কোনো রাজনীতির ব্যাপার নেই। হ্যাঁ, ওনাদের সঙ্গে বসলাম, কথা হয়ে গেছে। তো এজেন্সির কিছু প্রবলেমের জন্য ওনাদের পেমেন্টটা একটুখানি আটকে ছিল, অর্থাৎ ওদের আধার কার্ড প্যান কার্ড সময়ে জমা হয়নি। এজেন্সি তো বাইরের এজেন্সি, যাই হোক ওনাদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ওনারা আজকের মধ্যে বলেছেন যে আমাদের কাছে বিল জমা করবেন, এবং আমরা আশা করছি আজকে সারা রাত পরিশ্রম করেও আগামীকাল সকালের মধ্যে ওনাদের বিল পেমেন্ট করে দেওয়া হবে। এটা বাকি ছিল। এজেন্সিকে করতে গেলে কতগুলো ফর্মালিটিসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তো মানে পিএফ ইএসআই করতে গেলে ওনাদের আধার কার্ড প্যান কার্ডটা কালেক্ট করতে হয়। তো 423 জনের প্যান কার্ড আধার কার্ড কালেক্ট করা সম্ভব হয়নি। ওনাদেরও কিছু গাফিলতি ছিল, এনারাও পাঠাতে দেরি করেছেন। তো সেটার জন্য পিএফ ইএসআইটা না হলে আমরা পেমেন্টটা দিতে পারছি না, ওটা ওনাদেরই স্বার্থে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नीहाल, बीएन घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल,